महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इस बार की थीम थी दोस्तों डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी इस बार की थीम थी दोस्तों। और अगर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें दोस्तों तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। और यह दिवस सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के वर्तमान CGA कंट्रोलर जनरल एंड अकाउंट्स किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों SS दुबे को भारत के CGA के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर भारत के CAG की बात करें दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। देखिए दोस्तों CGA है यहाँ और CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय नौसेना का समग्र युद्ध तत्परता अभ्यास ट्रॉपिक्स कह रहा है दोस्तों कि भारतीय नौसेना का समग्र युद्ध तत्परता अभ्यास ट्रॉपिक्स 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन नवंबर 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों और मार्च 2023 में इसका समापन किया गया दोस्तों। और इसका आयोजन अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। अगर भारतीय नौसेना के प्रमुख की बात करें दोस्तों, अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष R हरिकुमार हैं। R हरिकुमार नौसेना के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ITB बर्लिन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत के पर्यटन विभाग को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों यह गोल्डन और सिल्वर अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खेलो इंडिया 10 कदम कहाँ आयोजित की जा रही है? तो दोस्तों इसका आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया जा रहा है दोस्तों। और इसके उद्घाटनकर्ता अनुराग सिंह ठाकुर इसके उद्घाटनकर्ता हैं दोस्तों। और इसमें 10 खेलों का आयोजन किया जाएगा जो कि महिला प्रतिस्पर्धा है। खेलो इंडिया 10 कदम जिसमें महिलाएं और बालिकाएं शामिल हो रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है? तो दोस्तों शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में। और इसी में अन्य श्रेणियों की बात करें दोस्तों तो पेशेवर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड शशि कुमार रामचंद्रन को पेशेवर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और इसी में शौकिया फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड अरुण साहा को दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? कह रहा है दोस्तों कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों भारत ने जीता है। भारत ने विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है जूनियर कबड्डी में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों? सशस्त्र सीमा बल का तो रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य में 5 दिनों तक चलने वाली याओसांग उत्सव शुरू हुआ है? तो दोस्तों मणिपुर में 5 दिवसीय याओसांग उत्सव का शुरुआत किया गया है दोस्तों। और यह 7 मार्च से 11 मार्च के मध्य चलेगी।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत और फ्रांस के बीच, कह रहा है दोस्तों कि भारत और फ्रांस के बीच पहला संयुक्त अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों तिरुवनंतपुरम में केरल में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आरबीआई के अनुसार, कह रहा है दोस्तों कि आरबीआई के अनुसार भारत में सभी डिजिटल भुगतानों में, कह रहा है दोस्तों कि आरबीआई के अनुसार भारत में सभी डिजिटल भुगतानों में से 75% किसके जरिए किया जाता है? तो दोस्तों यूपीआई के द्वारा 75% डिजिटल भुगतान किया जाता है दोस्तों। और हाल ही में यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसके साथ मिलकर, कह रहा है दोस्तों कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसके साथ मिलकर फिन एम्पावर लॉन्च किया है? तो कह रहा है दोस्तों यूएन वीमेंस इंडिया के साथ मिलकर इन्होंने फिन एम्पावर का शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मेघालय के सीएम के रूप में लगातार दूसरी बार किन्होंने शपथ ग्रहण किया है? तो दोस्तों कॉनरेड संगमा ने मेघालय के दूसरी बार सीएम के रूप में शपथ ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नागालैंड के नए सीएम कौन हैं? तो नेफ्यू रियो